हुए थे? हाँ जी, ये क्या है? कंसंट्रेटर है। ये कहाँ कंसंट्रेटर है? पीपीई किट है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, जिनका कोविड काल में प्रयोग नहीं किया, सील पैक चीजें मिली करोड़ों रुपए में कीमत क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास कहाँ समा था। जो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके हॉस्पिटल का हाल देखा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का, उसमें क्या निकला? बंद, सील बंद, पैकेटों में बंद पड़े अभी तक, डब्बों में बंद पड़ी अभी तक, मशीनरी सारी पड़ी है। कोविड में लोग तड़प रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद पड़े हुए हैं। जो पीपी किट चाहिए थी वो सारी अंदर पड़ी कबाड़ बन गई है। कारण क्या है कि जब ये सब कुछ करने का समय था तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता नहीं थी, उनको अपनी शराब नीति और पैसे की चिंता थी। 140 वेंटिलेटर भी मिले सर, साथ में वेंटिलेटर होता है, बहुत जरूरी होता है मरीजों तो वेंटिलेटर, आप बताइए, अब इससे ज्यादा ही सीरियसनेस क्या होगी कि जो आदमी आईसीयू के वेंटिलेटर भी कबाड़ में डाल दे और फिर कहे मेरी हेल्थ मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल है, जिसमें करोड़ों रुपया तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो सड़ रहे हैं, गड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अखबारों में ऐड लगा रहे हैं। मेरा राउंड शुरू हुआ है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई हैं चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया वो? स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब का है, आइए। ये जो पीछे का पोटा केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी 7 बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2,500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है